जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब तमाम सीटों पर 243 सीटों पर जहां पर पार्टियों के तरफ से अपनी दावेदारी को लेकर के संग्राम छिड़ा है, वहीं पर उस सीट पर प्रत्याशियों की अपनी दावेदारी है। ऐसे में हम लगातार एक एक विधानसभा के चुनावी समीकरण को, सीटों के समीकरण को और सीटों पर हो रहे दावेदारी को लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा के बारे में। नबीनगर विधानसभा पर फिलहाल इस समय महागठबंधन यानी कि राजद का कब्जा है। राजद के वहां के विधायक विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह हैं। ऐसे में अब नया चैलेंज एनडीए के लिए चैलेंज है कि वहां पर अपना झंडा गाड़ना है। 2025 में जीतना है और जितना आसान होगा या मुश्किल ये समय बताएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सीटों पर दावेदारों की जो है वो लड़ाई है, उसमें कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि नबीनगर में एनडीए की तरफ से कितनी दावेदारी है, वहीं पर जो है वो महागठबंधन की तरफ से कितनी दावेदारी है और बाकी अन्य जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका होने वाली। देखिए, सबसे पहले नबीनगर विधानसभा को समझते हैं। उसके लिए आपको 2020 में चलना होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में जहां पर राजद के विधायक यानी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह को 64,943 वोट मिले थे और वो विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर है वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि जदयू से थे और 44,822 वोट उनको मिला था। वहीं पर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जो कि उपेंद्र कुशवाहा एमआईएम और बीएसपी की संगठन जुड़ी हुई गठबंधन की पार्टी से चुनाव लड़े थे नबीनगर में और उस समय उन्हें 23,490 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर थे विजय कुमार सिंह जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ते हैं, उनको करीब 9,000 से अधिक वोट मिला था। हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, इसका भी एक कारण है। देखिए, अब लड़ाई ये हो रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी की दावेदारी नबीनगर पे है, पहले उसको समझते हैं। एनडीए की तरफ से जहां पर जदयू इसे अपनी परंपरागत सीट मान रही है और इसी को सोच करके वो तैयारी में भी है कि 2025 में भी जदयू चुनाव लड़ेगा। यही कारण है कि जदयू के प्रत्याशी जो हैं खुल करके जनता के बीच में जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले चलते हैं, 2015 में चलते हैं। 2015 में यहां से बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, तब बीजेपी एलजेपी का गठबंधन था एनडीए का। वहीं पर दूसरी तरफ 2015 में महागठबंधन में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी थी। और ऐसे में यहां पर नबीनगर में जो है आपको डब्लू सिंह जो है वो चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़े थे। वहीं पर वीरेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और बीजेपी से गोपाल नारायण सिंह थे। अब ऐसे में जब रिजल्ट आता है तो महागठबंधन की विजय होती है, जदयू वहां से चुनाव जीतती है, वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीतते हैं। ठीक 20 में समीकरण चेंज होता है। उस समय एनडीए में नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा के साथ चले जाते हैं। अब ऐसे में जब जदयू की यहाँ पर सीट दावेदारी होती है, वीरेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है और महागठबंधन यानी कांग्रेस राजद की गठबंधन में, लेफ्ट पार्टियों की गठबंधन में विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है। अब इसमें 2020 में एक लड़ाई, 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अलग चुनाव लड़ते हैं। जदयू से नाराज होकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जो है वो अलग कैंडिडेट देते हैं। इस वजह से जदयू का कमजोर होना यूं कहिए या एनडीए का स्वाभाविक दिख रहा है और इसका दावा जो है एनडीए के जो नेता है वो कर रहे हैं कि क्यों चुनाव हारे थे। अब आपको बता रहे कि एनडीए में दावेदारी किसकी है। देखिए, अगर जदयू जिस तरीके से चुनाव लड़ते आ रही है, जब 15 में महागठबंधन के समय भी जदयू चुनाव लड़ी, 20 में लड़ी, तो ये कहा जा रहा है कि 25 में भी जदयू इस सीट को छोड़ने वाली नहीं है। तो इसमें जो पहला नाम है वो खुद पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है। वीरेंद्र कुमार सिंह अभी भी क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं, वो पूर्व सांसद रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के करीबी नेता में से एक माने जाते हैं। ऐसे में उनका नाम जो है वो अपना नाम, अपनी टिकट कंफर्म मान रहे हैं और इसको लेकर के जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही इस सीट पर जदयू के तरफ से दावेदार हैं। दूसरे दावेदार की बात करें तो युवा नेता
जदयू नेता जो है संजीव सिंह वो इस पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि अगर जदयू को सीट मिला तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि युवा है और युवा नेतृत्व को जो है महागठबंधन मौका दे रहा है, तो फिर अगर एनडीए भी देगा तो जो युवा हैं वो फिर एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे। कई बातें हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मजबूत दावेदारी जो है वो नबीनगर में दिखा रहे हैं। तो ये तो जदयू की दावेदारी अगर बनती है तो वहां से दो नाम की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी अपनी दावेदारी कर सकती है, इसकी भी चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके का सीटों का समीकरण चल रहा है उसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही कि हो सकता है कि बीजेपी जो है वो नबीनगर सीट को ले ले और बाकी जो सीटें हैं उसके खाते की वो जदयू को दे दे। ऐसे में अगर नबीनगर में बीजेपी चुनाव लड़ती है, बीजेपी के खाते में अगर टिकट चला जाता है, सीट जाता है, तो यहां से एक नाम आता है गोपाल नारायण सिंह के पुत्र जो हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह का। त्रिविक्रम नारायण सिंह खुद प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, लगातार उनको जो है पार्टी की तरफ से कई अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है, लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं और कई जो है वो कार्य कर रहे हैं वो पार्टी के हित में। तो ऐसे में उनकी भी एक दावेदारी है, उनके पिताजी खुद जो है प्रदेश स्तर के नेता रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं और ऐसे में उनकी दावेदारी भाजपा के तरफ से जो है वो नबीनगर के लिए है और ये क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, क्षेत्र में भी एक्टिव हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इसलिए इनकी दावेदारी यहाँ पर एक मजबूत तौर पे दिख रही है। वहीं पर एक और नाम है, वो नाम है भाजपा के पूर्व सांसद, औरंगाबाद के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का। देखिए सुशील कुमार सिंह 2024 लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद से एक बार फिर उनके नाम की चर्चा, हालांकि उनके नाम की चर्चा औरंगाबाद विधानसभा में भी है और नबीनगर में भी है, लेकिन उन्होंने इस पर खुलकर के स्पष्ट नहीं कहा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी जानेगी, पार्टी तय करेगी तो फिर सोचा जाएगा, फिर हो सकता है, लेकिन अभी उनकी कोई खास इच्छा विधानसभा को लेकर के नहीं है। तो ये तो आपको बता रहे हैं हम जदयू और बीजेपी की। लोजपा की भी अपनी दावेदारी है, लेकिन वो गठबंधन अगर मजबूत हो जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी दावेदारी है, नबीनगर में क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन अगर गठबंधन मजबूत हो जाएगा, एक हो जाएगा एनडीए, तो सबसे बड़ा जो दावा या दावेदारी होगा वो जदयू और बीजेपी का ही नबीनगर पर बन रहा है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो समय पे है, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं महागठबंधन में क्या होगा। देखिए महागठबंधन में ये सीट राजद के खाते में गया है और राजद से यहाँ पर विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह विधायक हैं और उन्होंने एनडीए को हराया है। ऐसे में उनके नाम की चर्चा है कि उनका जो है टिकट कटने पर कोई विचार नहीं है, वो भी आश्वस्त है कि वो एनडीए से उनको लड़ना है, इसको लेकर के वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में दावेदारों की कमी है। एक और नाम है जिनका नाम है धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी। देखिए धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं, ये वीडियो को आपको मालूम है कि हमने जिक्र किया था कि धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी 2020 में चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से और 23,400 करीब वोट उनको आया था। ऐसे में अब वो फिलहाल राजद की तरफ अपना जो है रुख कर लिए हैं, राजद के तरफ से वो टिकट की चाह रख रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो है औरंगाबाद में अति पिछड़ा महाअधिकार महारैली जो है वो निकाला था और साफ संकेत देने की कोशिश उन्होंने किया कि अगर अति पिछड़ा समाज को औरंगाबाद जिले में अगर सीट नहीं मिलता है तो फिर ये फायदा तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर वो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है महागठबंधन का, वो चाहे तो इन पर भी विचार कर सकता है। इनकी भी दावेदारी अपने स्तर पर मजबूत है, ये भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अब तो देखना होगा कि महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो किसके खाते में नबीनगर जाता है और उस पर जो सिटिंग विधायक है डब्लू सिंह के साथ ही जो है राजद आगे बढ़ेगी या फिर अन्य कोई विचार भी कर सकती है। तो ये तो एनडीए और महागठबंधन के जो दावेदार है हम उनका चर्चा आपके बीच की है, लेकिन एक और नाम है निर्दलीय के तौर पर जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो, लगातार बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। उनका नाम है विकास कुमार सिंह। देखिए विकास कुमार सिंह लगातार सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के सामने आए हैं। उनके द्वारा कई ऐसे सामाजिक धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं जिससे जनता के बीच में उनको
लेकर के विश्वास जग रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो निर्दलीय जनता के बीच जाने वाले हैं। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को घेरा है और साथ में कहा है कि निर्दलीय तौर पर जनता के बीच जनता का नेता बनकर के वो सामने आएंगे। आपको बता दें कि विकास कुमार सिंह जो है वो महाकाल सेवा शिविर से जुड़े हुए हैं और देवघर में जो है वो जितने भी बोल बम के जितने भी जाते हैं भक्तगण जाते हैं भगवान शिव के दरबार में, उनकी सेवा करते हैं। वहीं पर पानी की व्यवस्था हो अपने क्षेत्र में या फिर गरीबों के बीच में कंबल वितरण करने का बातें हो। पिछले 7 वर्षों से वो कंबल वितरण करते हैं गरीबों के बीच। पानी की समस्या अगर किसी कहीं है तो उसके लिए वो व्यवस्था करते हैं। ऐसे कई कार्य उनके द्वारा किया गया है। गौशाला में भी दान करते हैं। तो सामाजिक धार्मिक तौर पे वो एक्टिव हैं और इस बार राजनीतिक तौर पर वो अपने क्षेत्र में एक्टिव होना चाह रहे हैं। क्षेत्र की समस्या को लेकर के जनता के मुद्दों को बनाकर वो सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ऐसे में जनता की पसंद कौन बनेगा। लेकिन अभी तो लड़ाई दावेदारी की है, टिकट की लड़ाई है। टिकट किसको मिलेगा, सीट किसके खाते में जाएंगी। तो ये वो दावेदार हैं जो नबीनगर विधानसभा में अपनी मजबूती बनाए हुए। अब देखना ही होगा कि कौन किसके खाते में सीट जाएगा और किसके लिए नबीनगर विधानसभा में सीट सुरक्षित होगा। फिलहाल सवाल यही होगा कि एनडीए से किसकी दावेदारी मजबूत है, जदयू की, बीजेपी की। अगर जदयू की है तो कौन उम्मीदवार होगा, इसका भी नाम आप कमेंट में बताएं। वहीं पर अगर एनडीए की महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कौन उम्मीदवार मजबूत आपको दिख रहा है। विजय कुमार सिंह का कार्यकाल कैसा रहा है, क्या वो फिर से जीत दोहरा पाएंगे या फिर नए उम्मीदवार के तौर पर राजद को मौका देना चाहिए। कई चीजें हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।